सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। सुने, सुनाएं और पढ़ें। आज का प्रसंग है श्री राम परशुराम संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध। शंभु सरासन तोर सठ करस हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय करस कर जोरे। करूं परितोष मोर संगामा, नाहि तो छाड़ कहा उबरामा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समर शिव दोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहे राम सिर नाये। अरे शिवदोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्का रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायुँ ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदह काहू, वक्रचंद महि ग्रसय न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो रिस तजहि मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेह रिस जाए करहि सोई स्वामी, मोह जानहि आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु सेव कहि समरु कस, तजहु बेप्रवर रोष। बेस बिलो के कहिस कछो, बाल कहो नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है। ब्राह्मण शेष क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बाण धनुधारी, भय लरि कहीं रिस वीर विचारी। नाम जान पै तुम्हि न चीन्हा, वंश सुभाय उतरो तहि दीना। आपको कुठार बाण और धनुष बाण किए देकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम यो त्यों मुनि की नाई। पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहे बेप्रउर के पाघनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने को, भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिवर कसिना था, कहो न कहाँ चरण कह माता। राम मात लघु नाम हमारा,
परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परस सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा शालता ज्ञान विज्ञान और आशिकता से 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसे, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुवासर आहुत जानो, कोप मोर यति घोर किसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, श्रुवा बाण को आहुत और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये परसुआई। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परसु काट बल दीने, समर जाग जप कोटिन कीने। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएँ यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, भूलस निदर विप्र कह बोरे। भंजहु चाप दाप बड़ बाड़ा, अहमित मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत खड़ा है। राम कहा मुनि कहो बिचारे, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। छूत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेत करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो हम निद रहे विप्र बदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो वस को जग सुबट जही, भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट्ट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जोरन हम ही पचारहि को, लरहि सुखे न काल किन हो। देवता दैत्य राजा या
और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल के हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धर समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहो सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल का कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कैयसि प्रभुताये, अभय होय जो तुम्हें डराये। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है, जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन ले हो, खैचो मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पाने बोले बचने हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किसानु। जय सुर बेप्रदेन हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समूह वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भाजा। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपका जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डराने, जहाँ तहाँ कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दूसरे राजा लोग बिना ही कारण मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उनका बदला ना ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे
कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।